पड़ोस की रसोई से गैस सिलेंडर चुराने वाली सास बहू। शाम का समय है। एक बड़े और आलीशान घर के हॉल में पूरी फैमिली टीवी देख रही है। टीवी पर गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ते दामों की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। मम्मी जी, आप भी ना थोड़ा ध्यान से चला करिए। देखिए बेवजह पैर में मोच आ गई ना। लाइए मैं अच्छे से दवा लगा देती हूँ, इससे कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। अरे बहू अब उम्र हो गई है और ये टीवी वाले भी ना दिन भर डराते रहते। देखो जरा, कह रहे हैं पूरे शहर में गैस सिलेंडर खत्म हो रहे हैं। पूरे शहर में इसी का हाहाकार मचा हुआ है। ये न्यूज वाले सच कह रहे हैं कावेरी। अपनी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है। अगर गैस खत्म हो गई तो बाहर का खाना थोड़े खाएंगे रोज रोज। मैं आज ही एजेंसी वाले से बात करता हूँ। बिल्कुल पापा जी, वैसे भी हम कोई नॉर्मल मिडिल क्लास लोग थोड़ी ही हैं जो एक एक सिलेंडर के लिए लाइन में धक्के खाएंगे। नंदिनी सही कह रही है डैड। मैं भी अपने कांटेक्ट लगाता हूँ और सिलेंडर का स्टॉक करवाता हूँ। अपने घर में कमी नहीं आनी चाहिए सिलेंडर की। मैंने तो एजेंसी वाले को एक्स्ट्रा पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिए हैं। कम से कम 15 सिलेंडर का स्टॉक तो घर में होना ही चाहिए। बिल्कुल, 15 सिलेंडरों का स्टॉक तो होना ही चाहिए। रात का समय हो जाता है। उसी मोहल्ले के कोने में सरता का छोटा सा कच्चा सा घर है। सरता गैस पर खाना बना रही है, तभी अचानक गैस बंद हो जाती है। हे भगवान, ये गैस को भी अभी ही खत्म होना था क्या? रोटियां भी नहीं बनी अभी। अब मैं क्या करूं? मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी खाना दो ना प्लीज। अरे बहू, गैस खत्म हो गई हो तो वो बाहर जो चूल्हा रखा उस पर बना लेना जल्दी से। छोटू भूख से रो रहा है, जल्दी से खाना बना उसके लिए। माँ जी, चूल्हा तो जला लूं पर लकड़ियां भी तो 2-4 ही बची हैं। बस आज रात का काम चलेगा। ऊपर से मुझे वो ठीक से जलाना भी नहीं आता, धुआं भर जाता है आंखों में। भाभी आप जल्दी करो ना, मुझे खाना खाने के बाद पढ़ाई भी करना है। सरिता, तू अभी जैसे तैसे खाना बना ले, मैं कल कुछ इंतजाम करता हूँ एजेंसी जाकर। राघव बेटा, सिलेंडर तो ले आएगा पर पैसे कहाँ से लाएगा? कई दिनों से तेरी मजदूरी भी तो नहीं लगी। छोटू की स्कूल की फीस भी तो भरनी है। पापा जी सही कह रहे, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। अब क्या करें, हम तो गरीब है, लाना तो पड़ेगा ही, वरना खाएंगे क्या? तू फिक्र मत कर सरिता, मैं कल सुबह ही एजेंसी जाकर लाइन में लगता हूँ। कुछ न कुछ हो जाएगा। अगले दिन दोपहर का समय है। राघव गैस एजेंसी के बाहर खड़ा है, जहाँ बहुत लंबी लाइन लगी है। कई घंटों बाद उसका नंबर आता है। अरे भैया आगे बढ़ो, सिलेंडर खत्म हो गए हैं। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गए भैया? मेरे घर में छोटा बच्चा भूखा बैठा है। बस एक सिलेंडर दे दो प्लीज, मैं एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगा कहीं से मांग कर। अरे पैसे हैं तुम्हारे पास? अभी लोगों ने पहले ही 10-15 सिलेंडर एडवांस में बुक करके स्टॉक कर लिए हैं। तुम गरीबों के बस का नहीं है, अब जाओ यहाँ से। राघव दुखी होकर वहां से चला जाता है और फिर लकड़ी की दुकान पर पहुंचता है। वहां भी लोगों की भीड़ लगी थी। भैया लकड़ी दे देना चूल्हे के लिए, अच्छी लकड़ियां देना जो अच्छे से जले। अरे भैया रेट डबल लगेगा भैया। जब से सिलेंडर की किल्लत हुई है तब से सब लकड़ियां ही मांग रहे हैं। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। अरे भगवान, हम गरीबों को तो कहीं से राहत नहीं है। अब घर क्या मुंह लेकर जाऊं? सरता खाली हाथ देखेगी तो दुखी हो जाएगी और क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया। राघव खाली हाथ घर लौट आता है। अब क्या होगा राघव जी? घर में एक दाना पकाने का जुगाड़ नहीं है, हमारा गुजारा कैसे होगा? ये अमीर लोग तो सब भर के बैठ गए। शाम का समय है। काव्या अपने कमरे में वेदांत के साथ बैठी है। सीरियसली वेदांत, तुम्हारी मम्मी का बिहेवियर मुझे लिटरली बिल्कुल समझ नहीं आता। जब देखो मुझे ताने मारती रहती है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अब क्या हो गया काव्या? कल तुम तो सुबह उनके पैर दबा रही थी। एग्जैक्टली, मैं उनके पैर दबा रही थी, फिर भी वो नंदनी भाभी की ही तारीफ कर रही थी। मेरा तो इस घर में कोई ओपिनियन ही नहीं है। मैं कोई उनकी नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि वो मेरी भी तारीफ करे, लेकिन वो तो हमेशा मेरी बुराई ही करती रहती है। यार प्लीज मुझे मत सुनाया करो ये सास बहू वाला ड्रामा। तुम दोनों आपस में देख लिया करो। वहीं दूसरी तरफ हॉल में कावेरी अपनी बड़ी बहू नंदिनी से काव्या की बुराई कर रही थी। देख रही है नंदनी, अपनी देवरानी के नखरे, पैर तो ऐसे दबा रही थी जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रही हो। कल की आई छोरी और एटीट्यूड देखो इसका। अरे मम्मी जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, ये आजकल की मॉडर्न लड़कियां हैं, इन्हें बस बातें बनानी आती है। घर के काम धाम से कोई मतलब नहीं, बस फोन दे दो हाथ में और रील बनवा लो। सही कह रही है तू। अगली सुबह मोहल्ले की कुछ अमीर औरतें कावेरी के घर के बाहर बैठी बातें कर रही थी। अरे कावेरी, सुना है गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, शहर में तो हाहाकार मचा हुआ है। मचने तो हाहाकार, हमें क्या फर्क पड़ता है मीना जी, हमने तो कल ही 15 सिलेंडरों का स्टॉक कर लिया है। ये एकदम सही किया बहन, मैंने भी अपने पति से कहकर 10 सिलेंडर मंगवा लिए हैं। कम से कम 6 महीने तक गैस की कोई टेंशन नहीं। यही तो फायदा है पैसे का आंटी जी। जो स्मार्ट है वो पहले ही स्टॉक कर लेता है, बाकी बेवकूफ लोग लाइन में धक्के खाते।
यार ये गरीब लोग तो बेचारे चूल्हे पर ही लकड़ियां फूंकते रह जाएंगे। इनकी किस्मत में धुआं ही लिखा है, वैसे भी ये क्या ही खरीदेंगे। अगले दिन की बात है, दोपहर का समय था। कावेरी के हॉल में किटी पार्टी चल रही थी, तभी सरिता वहां आती है। कावेरी ताई जी, वो मुझे थोड़े पैसों की मदद चाहिए थी। अरे सरिता आ गई तू, पैसे वैसे की बात बाद में करेंगे, पहले आप बैठ हमारे साथ, आज हमारी पार्टी है, तू भी थोड़ा जूस पी ले। जी ताई जी। अरे कावेरी, मैं क्या बता रही थी, मैंने तो घर में पूरे 10 सिलेंडरों का स्टॉक कर लिया। अब चाहे 6 महीने तक गैस ना मिले, मेरे घर में तो रोज पकवान बनेंगे। मैंने भी अपने घर के पीछे वाले स्टोर रूम में 5 सिलेंडर रखवा दिए हैं। और सरिता, तूने कितने सिलेंडर स्टॉक किए इस किल्लत में? आंटी जी, हमारे पास तो एक ही था, वो भी खत्म हो गया, हम कहाँ से स्टॉक करेंगे? ओ गॉड आंटी, आप भी ना लिटरली किससे क्या पूछ रहे हैं। इनका स्टेटस देखा है आपने? ये लोग कहाँ से स्टॉक करेंगे? ये तो बस वो छोटे वाले गैस के चूल्हे में 1-2 किलो गैस भरवा कर गुजारा करने वाले लोग हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि बेचारी गरीब है, इनके नसीब में स्टॉक कहाँ। बस करो मीना जी, बेचारी को रुलाओगी क्या? सरिता ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चली जाती है। शाम का समय हो जाता है। सरिता घर की छत पर अकेली खड़ी थी और रो रही थी। क्या गलती है मेरी? यही ना कि मैं गरीब हूँ। उन अमीर औरतों को मेरा मजाक उड़ाने में मजा आ रहा था। सब कुछ इन अमीर औरतों की वजह से हुआ है। 10-10, 15-15 सिलेंडर अपने घरों में भर लिए और हम गरीबों के लिए एजेंसी में कुछ नहीं छोड़ा। मीना आंटी कह रही थी ना कि उन्होंने अपने पीछे वाले स्टोर रूम में 5 सिलेंडर रखे। वहां तो रात को कोई नहीं जाता है। हाँ, मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं मरने दूंगी, मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। रात हो जाती है। सरिता और राघव ठेला लेकर मीना आंटी के घर के पीछे वाले स्टोर रूम के पास पहुंचते हैं। सरिता, ये हम क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने देख लिया तो पुलिस पकड़ लेगी। चुप रहिए जी, पुलिस पकड़ेगी तो मैं कह दूंगी कि मैंने चुराया है, पर अगर आज ये नहीं ले गए तो कल छोटू को क्या खिलाएंगे? आप बस गाड़ी पकड़िए। सरिता चुपचाप स्टोर रूम में जाती है और वहां से एक सिलेंडर उठाकर ठेले पर रख देती है। दोनों उस ठेले को तेजी से वहां से ले जाते हैं। सरिता रात को ही गैस पर सबके लिए अच्छा खाना तैयार करती है। मम्मी, आज तो आपने बहुत टेस्टी दाल बनाई है, मुझे और चाहिए। हे भगवान, आज जाकर मेरे घर वालों के चेहरे पर खुशी आई है। ये चोरी नहीं, मेरे बच्चे का हक है। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगली दोपहर का समय है। सरिता मोहल्ले के बाहर बाजार में एक दुकान पर खड़ी कुछ राशन ले रही है। पास ही 2 हलवाई रामू और किशन परेशान खड़े और बात कर रहे हैं। अरे भाई किशन भाई, क्या बताऊं, गैस सिलेंडर की किल्लत ने तो धंधा ही चौपट कर दिया है। कल से भट्टी नहीं जली है मेरी। अरे हाँ यार, मेरा भी यही हाल है। कोई अगर ब्लैक में 3,000-4,000 रुपए में भी एक सिलेंडर दे दे तो भी मैं खरीद लूं, पर कोई दे ही नहीं रहा है। 3-4 हजार रुपए एक सिलेंडर के? मीना आंटी के स्टोर में तो अभी भी 4 सिलेंडर रखे हैं। अगर मैं वो चुराकर इस हलवाई को दे दूं तो मेरे पास कितने सारे पैसे आ जाएंगे। छोटू की स्कूल की फीस भी भर दूंगी, घर भी पक्का करवा लूंगी और अपने लिए नई साड़ियां भी लाऊंगी। कब तक ये फटे पुराने कपड़े पहनकर उन अमीर औरतों के ताने सुनूंगी? और वैसे भी इन लालची अमीरों के घर से चोरी करना कोई पाप थोड़ी है। रात हो जाती है। सरिता राघव को बताए बिना अकेली ठेला के साथ मीना आंटी के स्टोर रूम पहुंचती है। माफ करना मीना आंटी, पर आपके घर की पार्टी से ज्यादा मुझे मेरे घर की इज्जत प्यारी है। सरिता वहां से 2 सिलेंडर चुराकर सीधे रामू हलवाई के पास पहुंचती है। रामू सिलेंडर देखकर बहुत खुश हो जाता है। लो सरिता बहन, ये पूरे 8,000 रुपए हैं। तुमने तो आज मेरी दुकान बचा ली। आगे भी कोई इंतजाम हो तो बताना। आप फिक्र मत करो रामू भैया, आगे भी इंतजाम हो जाएगा। अगली सुबह सरिता अपने घर के लिए बहुत सारा राशन लाती है। सरिता, ये सब कहाँ से आया? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे आप चिंता क्यों करते हो जी, मैंने एक जगह पार्ट टाइम काम शुरू किया है। अब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, बस आप देखते जाइए। दोपहर का समय हो जाता है। सरिता पड़ोसन सुषमा आंटी के घर में एक कटोरी लेकर चीनी मांगने जाती है। लो आ गई सविता, तुम्हारे घर का राशन कभी पूरा भी होता है या आधी जिंदगी ऐसे ही कटोरी लेकर मोहल्ले में घूमोगी? सॉरी आंटी जी, वो छोटू दूध के लिए रो रहा था और चीनी खत्म हो गई थी, बस थोड़ी सी दे दीजिए। रुक लाती हूँ, यह खड़ी रहना, अंदर मत आना, मेरे डिजाइनर कारपेट गंदे हो जाएंगे। सुषमा अंदर जाती है। सरिता की नजर अचानक किचन में पड़ती है जहाँ 4 भरे हुए सिलेंडर लाइन से रखे हुए हैं। अरे वाह, यहाँ तो खजाना रखा है और खिड़की भी बाहर मोहल्ले की गली में खुलती है। रात को आराम से हाथ साफ किया जा सकता है। रात हो जाती है। सरिता चुपचाप अपनी ठेला लेकर सुषमा के घर के पीछे पहुंचती है और खिड़की से किचन में जाकर सिलेंडर लेकर वहां से चली जाती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया, बहुत सारे पैसे मिलेंगे इन सिलेंडरों को बेचकर। अगली सुबह मोहल्ले की औरतें परेशान खड़ी हैं। कावेरी और काव्या भी वहां पर मौजूद हैं।
हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई हो। अरे कावेरी, रात को मेरे घर से 2 सिलेंडर चोरी हो गए। अरे सुषमा, परसों मेरे स्टोर रूम से भी सिलेंडर चोरी हुई थी। ये मोहल्ले में कौन सा सिलेंडर चोर आ गया? कोई पुलिस को बुलाओ। ये भगवान, ये तो सच में चिंता की बात है। कल को हमारे घर से भी तो चोरी हो सकती है। हमारे तो 15 सिलेंडरों का स्टॉक है। रिलैक्स आंटीज, चिल। पुलिस को बुलाएंगे तो पहले वो हमसे ही पूछेंगे कि हमने घर में ब्लैक के इतने सिलेंडर क्यों भर रखे। जेल हम ही जाएंगे। तो फिर क्या करे बहू? ऐसे तो हमारा सारा स्टॉक गायब हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हमारे घर के जो आदमी लोग हैं उन्हें नाइट ड्यूटी पर लगा देते हैं। दिन भर ऑफिस का काम करेंगे और रात को मोहल्ले की पहरेदारी करेंगे। देखते हैं कौन सा चोर आता है। वाह बहू, दिमाग तो तूने डिटेक्टिव वाला लगाया। आज से सारे आदमी रात को डंडा लेकर जागेंगे। रात हो जाती है। मोहल्ले के सारे आदमी घर के बाहर कुर्सियां डालकर पहरा देने के बजाय ताश खेल रहे थे। यार विहान भाई, औरतों की तो मौज है। एसी चलाकर सो रही हैं और हम यहाँ रात के 2 बजे डंडा लेकर मच्छर मार रहे हैं। सीरियसली यार, मुझे तो इतनी नींद आ रही है कि अब मैं खड़ा खड़ा सो सकता हूँ। थोड़ी देर में सारे आदमी वहीं कुर्सियों पर सो जाते हैं। तभी सरिता वहां आती है और आसपास की औरतों के घरों से सिलेंडर चुरा कर ले जाती है। अगली सुबह मोहल्ले में फिर हड़कंप मचता है। तुम आदमियों से एक काम नहीं होता ढंग से। कुंभकर्ण के अवतार हो सबके सब। तुम्हारे सोते सोते पड़ोस वाले शर्मा जी के यहाँ से भी सिलेंडर गायब हो गया। मम्मी जी, आप एक चीज नोटिस कर रही हैं? ये चोर सिर्फ उन्हीं घरों में घुस रहा है जहां सिलेंडरों का बहुत बड़ा स्टॉक रखा है। उसे एग्जैक्टली पता है कि किसके घर में कहां सिलेंडर छुपाए गए हैं। बात तो तेरी 16 आने सच है काव्या। दोपहर का समय हो जाता है। हॉल में कावेरी और काव्या चाय पी रही थी। मम्मी जी, मुझे तो अब टेंशन हो रही है। हमारे छत पर भी 10-15 सिलेंडर रखे हैं। काव्या, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। ये आदमी लोग तो किसी काम के नहीं है। एग्जैक्टली मम्मी जी, अब हम दोनों मिलकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। हमें सीआईडी वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। जो भी चोर है ना, हम उसे रंगे हाथों पकड़कर पूरे मोहल्ले के सामने लाएंगे। डन। अब से ये सास बहू की जोड़ी जासूसी करेगी। देखते हैं कौन सा चोर हमसे बचकर निकलता है। अगली सुबह सरिता बाजार में रामू हलवाई की दुकान पर खड़ी उससे बात कर रही थी। सरिता बहन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। रात को तुमने वो 2 सिलेंडर मुझे दिए, उससे तो मेरी दुकान की रौनक लौट आई। ये लो तुम्हारे पूरे 10,000 रुपए। धन्यवाद रामू भैया, आगे भी इंतजाम हो जाएगा। आप बस पैसे तैयार रखना। सरिता अपने घर वालों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर अपने घर पहुंचती है। वाह भाभी, नई कुर्ती और जीन्स तो एकदम ब्रांडेड लग रही है। थैंक यू सो मच भाभी। बहू, इतना बढ़िया पनीर और पुलाव और ये नया मेकअप का सामान, अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए? राघव तो अभी भी काम पर नहीं जा रहा। अरे माँ, तुम्हारी बहू ने एक बहुत बड़ी मैडम के यहाँ काम पकड़ लिया है। वो अमीर लोग हमारे हक का सिलेंडर छुपा कर रख लें तो कोई बात नहीं, और मैं उस सिलेंडर को बेचकर अपने परिवार की भूख मिटाऊं तो चोरी बिल्कुल नहीं। मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही, मैं तो बस अपने परिवार की हालत बदल रही हूँ। आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगले दिन की बात है। सरिता घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। पास ही कावेरी, काव्या और मोहल्ले की कुछ औरतें खड़ी होकर बातें कर रही थी। अरे मीना, मोहल्ले में चाहे जितने चोर आ जाएं, पर हमारे घर से कोई सुई भी नहीं चुरा सकता। हमने जो अपने 15 सिलेंडर स्टॉक किए ना, वो सीधे छत पर रखवा दिए और ऊपर से पुराने कपड़ों और तिरपाल से ढक दिया है। और वैसे भी आज तो हमें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज तो हम सब वर्मा जी के एनिवर्सरी पार्टी में जा रहे हैं, फुल एंजॉय करेंगे। मैंने तो अपना वो नया डिजाइन वाला लहंगा भी निकाल लिया है। अच्छा जी, मतलब आज रात पूरा घर खाली और माल छत पर। शुक्रिया कावेरी ताई जी, आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। आज रात तो आपके ही घर की बारी है। रात हो जाती है। सरिता कावेरी जी के घर जाती है और छत पर रखे हुए सिलेंडर में से कुछ सिलेंडर चुरा लेती है। अब इनको बेचकर और पैसे कमाऊंगी। अगली सुबह बाजार में सरिता और रामू हलवाई एक कोने में खड़े होकर बात कर रहे थे। काव्या पास ही खड़ी सब्जी ले रही थी। रामू भैया, आज रात को कितने लाल पानी की बोतल चाहिए आपको? मेरे पास ताजा स्टॉक आया है। अरे सरिता बहन, कम से कम 2 लाल बोतलें तो दे ही देना। आज मिठाई का बड़ा ऑर्डर है। काव्या उनकी बातें सुन लेती है। लाल पानी की बोतल? ये हलवाई लाल पानी का क्या करेगा? और सरिता के पास किस चीज का स्टॉक आया है? कुछ तो गड़बड़ है। सरिता काव्या को देख लेती है। वो घबरा जाती है और तेजी से वहां से अपने घर की तरफ जाने लगती है। काव्या उसका पीछा करती है। अरे राम, मेरी तो कमर ही टूट गई इस चूल्हे पर खाना बनाते बनाते। ना लकड़ी जलती है, ना धुआं खत्म होता है। सरिता जल्दी से घर के बाहर रखे चूल्हे को जलाने लगती है। काव्या दूर खड़ी होकर उसे देख रही थी। बेचारी सरिता कितनी परेशान है। शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई थी। इसके पास सिलेंडर होता तो ये ऐसे खाना क्यों बनाती?
दोपहर का समय था। कावेरी और काव्या एक साथ बैठकर कुछ सोच रही थी। मम्मी जी, मुझे ना उस सरिता पर थोड़ा शक हो रहा है। तुझे क्या लगता है काव्या? मुझे भी उस सरिता का चाल चलन आजकल थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। मम्मी जी, कुछ दिन पहले तक तो उसके घर में खाने के भी लाले पड़े थे। उसका पति राघव भी काम पर नहीं जा रहा था और अब देखिए वो एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घूम रही है। हाँ, और मैंने कल उसे वो महंगी वाली ब्रांडेड लिपस्टिक लगाए हुए भी देखा था। जिस घर में राशन के पैसे ना हो, इतने पैसे फालतू चीजों में खर्च कैसे कर सकती है? दाल में कुछ तो काला है बहू। शाम का समय था। सरिता पड़ोस की एक और अमीर औरत सुमित्रा के घर आई हुई थी। सुमित्रा आंटी, क्या बताऊं, गैस के बिना तो जीना ही मुश्किल हो गया। आप लोग तो बहुत किस्मत वाले हो। किस्मत नहीं सरिता, इसे पैसा और समझदारी कहते हैं। हमारे घर में तो अभी भी पूरे 10 सिलेंडर रखे। वो जो बाहर छोटा सा रूम है ना, वहीं रखवा दिए पूरे 10 गैस सिलेंडर। हमें तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। आंटी जी, आपका ये एटीट्यूड आज रात ही मैं उतारूंगी। आज रात आपके घर की बारी है। बहुत अच्छी बात है आंटी जी। रात हो जाती है। सरिता सुमित्रा के घर के बाहर बने हुए घर से सिलेंडर चोरी कर ले जाती है। मजा ही आ गया आज तो। अब इनको बेचकर मैं ब्यूटी पार्लर में जाऊंगी अपना फेशियल कराने। अगले दिन कावेरी और काव्या मोहल्ले के सबसे महंगे ब्यूटी पार्लर में है। काव्या मैनिक्योर करवा रही है और कावेरी फेशियल। तभी सरिता वहां पर आती है। दीदी, मेरा भी एक अच्छा फेशियल कर दो, और हाँ, पैसे की कोई टेंशन नहीं है। कावेरी और काव्या सरिता को देखकर हैरान रह जाते हैं। काव्या, ये सरिता फेशियल कराने आई है। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे कि ये अमीरों वाले पार्लर में आ गई? मम्मी जी, मैंने कहा था ना दाल में कुछ काला है। आज तो मैं इसका सच पता करके ही रहूंगी। आप जल्दी उठो, हम इसका पीछा करेंगे। थोड़ी देर बाद सरिता पार्लर से बाहर निकलती है। कावेरी और काव्या उसका पीछा करती हैं। सरिता सीधे रामू हलवाई की दुकान के पास पहुंचती है। लो सरिता बहन, कल रात वाले माल के पूरे 10,000 रुपए। ठीक है रामू भैया। कावेरी और काव्या दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। ओह माय गॉड, तो ये बात है। अब मुझे 100% यकीन हो गया है मम्मी जी कि हमारे मोहल्ले का वो मिस्टीरियस सिलेंडर चोर कोई और नहीं बल्कि ये बेचारी दिखने वाली सरिता ही है। सही कह रही है काव्या। अरे पूरे शहर में गैस की इतनी किल्लत है कि लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं, और इस हलवाई के पास देखो एक साथ 2-2, 3-3 सिलेंडर रखे हैं। ये पक्का चोरों वाले सिलेंडर ही हैं जो ये सरिता यहाँ ब्लैक में बेच रही है। एग्जैक्टली। और वैसे भी मुझे तो इसके लाल पानी की बोतल वाले कोड वर्ड पर तभी शक हो गया था। अब कुछ ऐसा करना होगा कि ये चोरनी सबके सामने रंगे हाथों खुद अपना सच उगले। तो फिर क्या प्लान है तेरा? मम्मी जी, हम कल अपने घर पर एक बहुत बड़ी किटी पार्टी रखेंगे। मोहल्ले की सारी आंटियों को बुलाएंगे और साथ में सरिता को भी। फिर देखिएगा मैं कैसे इसके मुंह से सच उगलवाती हूँ। अगले दिन कावेरी के घर के बड़े से हॉल में किटी पार्टी चल रही है। मीना, सुषमा और बाकी अमीर औरतें मौजूद हैं। सरिता भी वहां आई हुई है। अरे कावेरी, पार्टी तो बहुत अच्छी रखी तूने, लेकिन मेरा मन तो घर पर ही अटका है। डर लगता है कि कहीं कोई सिलेंडर वाला स्टॉक ना उड़ा ले। आंटी जी, हमने भी अपनी छत पर पूरे 15 सिलेंडर छुपा कर रखे। हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस किल्लत में, लेकिन बेचारी सरिता का क्या हो रहा होगा। हाँ बेचारी सरिता, तू तो शायद एक ही सिलेंडर ला पाई होगी, वो भी कब का खत्म हो गया होगा तेरा। तू तो लकड़ियां ही फूक रही होगी बेचारी। सब औरतें सरिता की तरफ देखकर हंसने लगती हैं। हाँ, वैसे भी सरिता के पास कौन सा बड़ा स्टॉक रखा होगा, बेचारी। आप लोग मुझे बेचारी समझना बंद करिए। मेरे घर पर भी बहुत बड़ा स्टॉक लगा कर रखा है मैंने। जितने सिलेंडर आप लोगों के घरों में नहीं होंगे ना, उससे कहीं ज्यादा रखी मेरे पास। और हाँ काव्या भाभी, आप भी जरा अपने वो छत वाले सिलेंडर अच्छे से गिन लेना, कहीं उनमें से कोई सिलेंडर कम तो नहीं हो गया। आप लोगों को क्या लगता है आप ही लोग होशियार हो? सरिता की ये बात सुनकर सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। लेडीज, चोर पकड़ा गया। हे भगवान, ये गुस्से में मेरे मुंह से क्या निकल गया? मैंने तो खुद ही अपना राज खोल दिया। अच्छा, तो ये बात है, तू ही है वो चोरनी जो घरों से सिलेंडर उड़ा रही थी। मजाक करी थी, मुझे क्या पता आपकी छत पर क्या रखा है। मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है। मजाक था या सच, ये तो अभी पता चल जाएगा। आंटीज, चलो सब इसके घर। आज तो इसके घर की तलाशी होकर रहेगी। नहीं काव्या भाभी, प्लीज मेरे घर मत जाइए, वहाँ कुछ नहीं है। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मोहल्ले की सारी औरतें कावेरी और काव्या के साथ सरिता के घर आती हैं। राघव और शांति उन्हें देखकर घबरा जाते हैं। अरे क्या हो गया कावेरी ताई जी, आप सब लोग अचानक ऐसे हमारे घर में? साइड हटिए राघव भैया, आज तो आपके घर की तलाशी होगी। ये जो आपकी भोली भाली बीवी है ना, ये पूरे मोहल्ले में सिलेंडर चोर बनी घूम रही है। काव्या और मीना सीधे सरिता की रसोई में जाती हैं। वहां कोने में तिरपाल से ढके हुए 8-10 सिलेंडर रखे थे। काव्या तिरपाल हटाती है। कावेरी, ये देख,
ये तो वही सिलेंडर है जो मेरे स्टोर रूम से चोरी हुए थे। देख, इस पर लाल पेंट से एम लिखा है। मैंने, ये मेरा ही सिलेंडर है। ये देखो, ये 2 सिलेंडर मेरे घर के हैं। अब क्या कहेगी सरिता, रंगे हाथों पकड़ी गई ना। हमने तुझे हमेशा अपने मोहल्ले का हिस्सा माना और तूने हमारे घरों में चोरी की। पुलिस को बुलाओ अभी के अभी। पुलिस का नाम सुनते ही सरिता जोर जोर से रोने लगती है। हाँ ताई जी, मैंने ही चुराए हैं। मैं चोर हूँ, पर आप लोग मुझे बताइए मैं क्या करती। जब एजेंसी में गैस सिलेंडर खत्म हो गए थे तब हम गरीब लोग क्या करते। मेरा बच्चा भूख से रोता था। मैं अपने परिवार को इस तरह नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने ये किया। आप लोगों को अपनी पार्टी और डिजाइनर कपड़ों की पड़ी थी, पर मेरे पास तो लकड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं थे। आप अमीर लोगों ने डर के मारे 15-15 सिलेंडर खरीद कर अपने घरों में रख लिए। आपकी वजह से हम जैसे गरीबों को सिलेंडर मिलना बंद हो गए। तो क्या हम अपने पैसों से अपना इंतजाम भी ना करें? अरे भाई, हमारे पास पैसे हैं तभी हमने अपने फ्यूचर के लिए ऐसा किया। चोरी थोड़ी की हमने किसी के घर। इंतजाम करना अलग बात है मीना आंटी, पर जमाखोरी करना पाप है। जब मैं आपके पास मदद मांगने आई थी तो आपने क्या किया? मेरा मजाक उड़ाया, मुझे नीचा दिखाया कि मैं गरीब हूँ, मैं स्टॉक नहीं कर सकती। आपकी उसी हंसी और घमंड ने मुझे चोर बना दिया। सरिता की बातें सुनकर सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। सारी औरतों का चेहरा शर्म से झुक जाता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। मीना, कहीं ना कहीं ये लड़की सच कह रही है। अगर हम लोग इतना ओवर स्टॉक नहीं करते तो एजेंसी में किल्लत ही नहीं आती और सभी को सिलेंडर मिल पाता। कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती है। सरिता तो सही कह रही है। इस गैस की किल्लत की शुरुआत हमारी इसी जमाखोरी की वजह से हुई है। हमने सिर्फ अपने परिवार का सोचा और पड़ोसियों को भूल गए। गलती हमारी भी है, लेकिन सरिता, गलती तेरी भी है। मजबूरी में तूने 1 सिलेंडर चुराया, वो हम समझ सकते हैं, पर फिर तूने हलवाई को ब्लैक में गैस बेचना शुरू कर दिया। तू भी तो उसी लालच का शिकार हो गई ना, जिस लालच का ताना तू हमें दे रही है। तूने भी तो दूसरों का हक मारा। सरिता, हमने तुम्हें हलवाई से पैसे लेते हुए देखा था। जो काम हमने एक्स्ट्रा पैसे देकर किया वही काम तुमने चोरी करके किया। दोनों ही गलत है, पर एनीवेज तुम्हारी शुरुआत मजबूरी से हुई थी, इसीलिए हम कोई पुलिस को नहीं बुला रहे हैं। वी फॉरगिव यू। हम तुम्हें माफ करते हैं। हाँ सरिता, हमें भी माफ कर दो। हमें अपने पैसों का इतना घमंड नहीं करना चाहिए था। मुसीबत में तो मोहल्ले वाले ही काम आते हैं। मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मैं कसम खाती हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। अगले दिन सुबह का समय है। मोहल्ले के बाहर एजेंसी की गाड़ी खड़ी है। कावेरी, काव्या, मीना और सुषमा अपने घरों से एक्स्ट्रा सिलेंडर निकलवा कर वापस एजेंसी में जमा करवा रही हैं ताकि पूरे शहर को गैस मिल सके। वाह कावेरी जी, अगर शहर के सारे बड़े लोग आपकी तरह समझदार हो जाएं तो ये किल्लत एक दिन में खत्म हो जाए। भैया, असली समझदारी तो तब है जब इंसान अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचे। देखा मम्मी जी, सास बहू की जोड़ी ने लिटरली पूरा केस भी सॉल्व कर दिया और मोहल्ले को एक बड़ा सोशल मैसेज भी दे दिया। वी आर दी बेस्ट टीम। हाँ, जासूसी करने में तो तेरा दिमाग टीवी के CID वालों से भी तेज चलता है, पर अगर इतना ही दिमाग तू कभी किचन में मेरे साथ खाना बनाने में लगा ले तो मेरे भी थोड़े अच्छे दिन आ जाएं। ओ गॉड मम्मी जी, आप कभी अपने सास वाले टिपिकल कैरेक्टर से बाहर मत आना। चलिए, अब मुझे कल की किटी पार्टी की ड्रेसेस भी सेलेक्ट करनी है। कल हम बड़ी किटी पार्टी करने वाले हैं। दोनों हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। मुसीबत के समय में हम अक्सर सिर्फ अपना घर भरने की सोचते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी इस जमाखोरी की वजह से किसी गरीब के घर का चूल्हा बुझ सकता है। इसलिए लालच छोड़िए और एक दूसरे की मजबूरी को समझिए।